नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6, 7 और 8 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा जो करंट अफेयर है ना, ये एक महीने का नोट्स 7 पेज के आसपास रहता है। ठीक है, एक दो पेज ऊपर नीचे हो सकते हैं और दोनों माध्यम में हमारा करंट अफेयर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो आते हैं। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हम लोग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी पेपर हो, बस आपका पढ़ने का तरीका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है दिल्ली। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि भैया दिल्ली जो है वो 35वां, मतलब ये जो श्रेणी है यूटी और राज्य के मिला के, उसमें बिल्कुल 35वें नंबर पे आ गया दिल्ली अब लागू करने वाला। देख लो दिल्ली ने कब लागू किया है ना। ऐसी बात है नहीं, शायद दिल्ली में दूसरी जो योजनाएं हैं उसके थ्रू ऐसा सब होता रहता है। बहुत सारे स्टेट है, सिर्फ दिल्ली ऐसा नहीं होता है ना। तो लेकिन आपको यहाँ से क्या जानना है, पहली बात तो 35वां बना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, पहले बात कुछ और थी जब दिल्ली में कोई और था। ठीक है, मतलब ये लोग थे, लेकिन अब ये नहीं है। तो दिल्ली में कौन सरकार है? जो सेंट्रल में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दिल्ली में अगर ऐसा कोई भी चीज़ लागू इनिशिएटिव आते हैं, सरकार कुछ भी करती है, तो अब आपके लिए वो 100% है। याद रखना और पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को बिल्कुल अब हम नहीं छोड़ेंगे, आपको बिल्कुल वो चीज़ें करनी हैं। तो देखो, ये जो योजना है, तो इस योजना से आपको क्या जानना है कि भाई पहली बात तो इस योजना को लॉन्च कब किया गया था। लॉन्च डेट इवन पीसीएस के एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। यूपी पीसीएस के पेपर में ये डेट पूछी गई थी। ठीक है, और इस योजना को, इसका क्या नाम, जो केंद्र होते हैं उनका नाम बदला था। ठीक है, तो वो भी पूछा गया था कौन से पीसीएस में, हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस के एग्जाम में। तो मैं आपको तभी बोलता हूँ कि भाई हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए ना, तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यूँ ही नहीं बोलता हूँ, आपको प्रूफ देते हैं और बिल्कुल एक क्रिप्स सा मटेरियल आपके लिए निकाल के लाते हैं। फिर भी कभी देखो आपका कोई सुझाव होता है ना, तो हमेशा आपका स्वागत है। बताया करो चीज़ों को कि सर थोड़ा सा ये होना चाहिए, ऐसा कुछ। फिर मुझे लगेगा ना कि हाँ रियल में होना चाहिए, तो बिल्कुल हम इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश नहीं, उसको करेंगे इम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा देखो, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना भी है ये। और ये द्वितीयक और तृतीयक देखभाल, जो सेकेंडरी और टर्सरी केयर है, के लिए परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करना इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और नकदी रहित और कागज रहित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे खास बात तो ये है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब लॉन्च किया गया था, इसके तहत कौन से क्या सेक्टर में के तहत बिल्कुल बीमा दिया जाएगा। ठीक है, जो केयर है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ऐसे करके याद रखो। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जय श्री महाबोधि मंदिर। ये श्रीलंका में है। ठीक है, लेकिन एक बौद्धि मंदिर से आप कंफ्यूज मत होना कि बौद्धि मंदिर, ऐसे मत कंफ्यूज होना कि या बौद्धि टेम्पल जो है ना, वो तो बिहार में भी है। ठीक है, बिहार में है, लेकिन यहाँ पे हमने इसके आगे क्या लिखा हुआ है, जय श्री महाबोधि मंदिर, तो ये श्रीलंका में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में। 7 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है और इस बार का थीम है सबका स्वास्थ्य सबके लिए। तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लेना इस चीज़ को। और हमारे जो हेल्थ से संबंधित जो डाटा है, कितनी क्या मोर्टेलिटी रेट और ये सब सुधार हुआ है, ये सब ये आपको टेलीग्राम पे पीआईबी का एक कटआउट आज थोड़ी देर में शेयर कर देंगे अब। ठीक है, तो वहाँ से देख लेना। इसके बाद विश्व, ठीक है, ये जो है नमोकार नमोकार महामंत्र दिवस, ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। पीआईबी की न्यूज़ है ये सारी, तो हमने मेंशन बात की है। अब बात करेंगे बहुत जो इम्पोर्टेंट है, वो है नया पंबन ब्रिज। ठीक है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ठीक है, लेंथ कितनी है, 2.08 किलोमीटर। अब कंफ्यूज मत होना कि सर कई जगह 0.7 लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे, ये पीआईबी में 2-3 जगह मेंशन है 2.08। ठीक है, इवन कई जगह 0.7 भी था, लेकिन
8 वाला तथ्य बिल्कुल सही है, ठीक है, पीआईबी का है। बाकी अगर कभी पेपर में ऐसा आता है आपके एग्जाम में और आप वो ठीक कर देते हैं तो पीआईबी वाला प्रूफ भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करो। हम आपके लिए जो भी ऐसा डाटा रहता है वो बिल्कुल सरकारी जो सोर्स होता है उसका रेफर करते हैं, ठीक है। और मोस्टली सारा करंट अफेयर ही हमारा पीआईबी और द हिंदू बेस रहता है, ठीक है। उसमें भी हम द हिंदू में अगर कुछ गलती होती है तो पीआईबी को ही हम मेन सोर्स मान के और उसको वहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कितना पैसा अब खर्च हुआ है तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो पुल है ना, ये रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा पुराने पंबन जो पुल है उसके समानांतर बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। और ये क्या है? ये नवरत्न पीएसयू है, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि पर तमिलनाडु के मंडपम शहर को पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि भाई ये कहाँ पे क्या जोड़ता है, कैसी क्या चीज़ है ना। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम यहाँ पे बात करें, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में ना आपको इसका कटआउट भी दिखा देंगे, पीआईबी वाला जो प्रूफ है। अब देखो पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण पखवाड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोषण पखवाड़ा। तो पोषण पखवाड़े की हम बात करें 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक। कई जगह आपको 23 अप्रैल भी लिखा मिलेगा, लेकिन टेंशन फ्री रह के पढ़ाई करो। पीआईबी की एज ए हेडलाइन के तौर पे लिखा हुआ था ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, ठीक है। और बच्चों के जीवन, शिशु जीवन के पहले 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि ये विकास के लिए महत्वपूर्ण समय टाइम पीरियड होता है, अवधि होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और पोषण अभियान को 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो पोषण पखवाड़ा है ना, ये वार्षिक पोषण जागरूकता अभियान है, ये भी आप ध्यान रख लेना। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे मिशन शक्ति के अंतर्गत पालना योजना। देखो अब ये पालना योजना जो है मिशन शक्ति की सामर्थ्य उप योजना के अंतर्गत है, बिल्कुल ये पालना योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन बिल्कुल आती है। और 6 महीने से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण क्रैश सुविधा, पोषण सहायता, टीकाकरण आदि प्रदान करना मेनली इसका मकसद है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सरयू नदी के बारे में। सरयू नदी ये सरमूल उत्तराखंड से निकलती है नदी, और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होकर बिल्कुल बहती है, ठीक है। और इस नदी के बारे में वेदों और रामायण में भी वर्णित है, इस नदी का नाम वहाँ पे भी मेंशन है ये नदी, ठीक है। और अयोध्या जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। तो कई बार ऐसा होता है जो फेमस शहर होते हैं, ठीक है, उन शहरों का पूछ लेते हैं ये कौन सी नदी पे बसा हुआ है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व के बारे में। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कोटा राजस्थान के पास बिल्कुल है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और ये जो हिल हैं ये विंध्या पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, ये भी आप ध्यान रखें। और ये 4 जो नदियां हैं ना वो इनसे होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी 4 नदियां? चंबल है, काली है, आहू है और रमज़ान नाम की जो नदी हैं, ये चारों नदियां इस मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व से होकर निकलती हैं, ठीक है। तो याद रख लेना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊनी उड़ने वाली गिलहरी, ठीक है, ठीक है। तो ये वूली है, नाम में ऐसा है, वूली फ्लाइंग स्क्वारल है ये, ठीक है। आयुष्मान की स्टेटस की बात करें बिल्कुल इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय है। और ये उत्तर पश्चिमी हिमालय में स्थानिक प्रजाति है, मतलब वहाँ देखने को मिलती है। और रिसेंटली क्या हुआ, हिमाचल का जो लाहौल स्पीति का जो एरिया है वहाँ मियार घाटी है, वहाँ पे फोटोग्राफिक साक्ष्य में इनको कैद किया गया था, इसीलिए चर्चा का विषय बनी। तो याद रखना कि ये कहाँ ज़्यादातर देखने को मिल जाती है, कहाँ की एंडेमिक या फिर स्थानिक प्रजाति है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में गाइस हम बात करेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है यहाँ दुर्लभ लंबी थूथन वाला सांप फिर से खोजा गया, मतलब पहले खोजा गया था उसके बाद नहीं मिला था, लेकिन दोबारा से रीडिस्कवर्ड हुआ है।
तो अब बात करें दूधवा टाइगर के बारे में, तो देखो पहले चलो टाइगर की बात कर लेते हैं। इस सांप के बारे में जो खोजा गया है, ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, ठीक है। अब इस दूधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में, ठीक है, स्थित है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित है बिल्कुल। इसमें दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर और कतरनिया घाट अभयारण्य शामिल हैं, तो ये याद रखें बिल्कुल, ठीक है। अब गाइज हम बात करेंगे रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में। रिवर ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, ठीक है, और परजीवी कृमि ऑनकोसेरका वाल्वुल्स के कारण होता है, ठीक है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए किससे होता है, ये परजीवी कृमि से होता है। दैट्स इनफ टू नो, यही याद रख लो बस, ठीक है। उसका क्या नाम है इतना ज़्यादा नहीं जाना है, बस किससे होता है, क्योंकि एग्जाम में यही होता है कि भाई ये पैरासाइट से होता है। जब बिल्कुल पैरासाइट से ये तो होता है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा कि पैरासिटिक है ये या फिर बैक्टीरिया से होता है, कैसे क्या होता है, तो ऐसी वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। और ये काली मक्खियों द्वारा मनुष्य में बिल्कुल फैल जाता है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे बालूखंड कोणार्क वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। ये अभयारण्य बिल्कुल आपको ओडिशा में नज़र आएगा, देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट बात करेंगे भारत और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब दोनों देशों का सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग और विनिमय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। एग्रीमेंट साइन किया है, किस चीज़ से संबंधित है, जुडिशियल कॉपरेशन से संबंधित है, ये भी याद रख लो बस, ठीक है। इसके बाद में सेमाग्लूटाइड की बात करें गाइस, तो ये मधुमेह और मोटापे के इलाज की दवा है। क्या किस चीज़ की है, मधुमेह और मोटापे के इलाज की दवा, और नाम है सेमाग्लूटाइड, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे अब पार्क स्ट्रीट के बारे में। देखो पार्क स्ट्रीट बिल्कुल ये नज़र आएगा, एरिया सा है और कुछ भी गलियारा सा है और कुछ नहीं है। ये पड़ता है लंका, श्रीलंका, आपको पता ही होगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार नज़र आएगी, बस इतना ध्यान रख लो, मैप में डेली देखा करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब ये मत बोलना सर आपने हिंदी में ये कौन कुछ नहीं लिखा। अरे इसका नाम अगर आप इंग्लिश हिंदी में भी इसको लिखोगे ना तो हेडन प्रोटोक्रास्ट लिखोगे आप इसको, ठीक है। और इसका अगर और ज़्यादा हिंदी में चले जाओगे ना तो फिर भैया वो नाम आप याद भी कभी नहीं रख पाओगे। तो सिर्फ याद रखो कि ऐसी टर्म अगर पेपर में देखने को मिलती है, ये किस चीज़ से संबंधित है। ये कहा जाता था आउटर मोस्ट जो लेयर है अर्थ की क्रस्ट को, उसके जब ये फॉर्म्ड हुई तब, बस खत्म, और याद नहीं रखना है। अब प्रूफ आपको पम्बन ब्रिज का दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे कितनी क्या लेंथ है, 2.08 किलोमीटर। ये मैंने आपको बोला था एज इट इज, टेंशन फ्री रहो, हम प्रूफ देके बिल्कुल दिखा देते हैं, बात करते हैं। अब देखो आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव हो तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स, द हिंदू PIB नोट्स SS, ठीक है, ये हमारा इंस्टा हैंडल है। वेरीफाई बैच बिल्कुल आपके प्यार से मिल गया है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन सुझाव दे सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।